अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज बड़ा टाइम हो गया कि मैंने लाइव व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी हम लोग जा रहे हैं पप्पो की तरफ, हमारी दावत है और मैं जल्दी जल्दी से रेडी होने लगी हूँ और कपड़े मैंने निकाले हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और रेडी होके फिर मिलती हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। मुझे डांट पड़ी है क्योंकि मैं हमेशा लेट कर देती हूँ, क्योंकि लेट उठती हूँ। मेरी वजह से इनको हर जगह जो है ना वो लेट जाना पड़ता है। तो अभी मैं आप लोगों को तैयार होकर मिलती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा देती हूँ, और अगर आप लोग मुझे पुराना देख रहे हैं तो आप लोगों को याद ही होगा कि ये वाला ड्रेस मैंने ईद पे लिया था लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से ये उससे लास्ट ईयर। तो ये है आगा जान का। अभी भी इस तरह के जो है ना कपड़े इनकी वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएंगे, मतलब इस तरह के मिलते जुलते। और ये बहुत सस्ता मुझे मिल गया था, आई थिंक 5000 का या 7000 का था, इतना ही था, मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं है। और इसका ये दामन इस तरह से बना हुआ है, ये आप लोग वैसे भी बनवा सकते हैं। इस तरह का दामन बहुत प्यारा लगता है, ऊपर लेस नीचे लेस दरमियान में प्लीट्स डले हुए हैं। और इसके साथ ये दुपट्टा है। अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना रेशमी रेशमी वाला ड्रेस ही पहनती हूँ, वरना फिर ये वाले ड्रेसेस किस टाइम काम आने हैं। ये दुपट्टा हो गया और इसके साथ प्लेन जो है ना वो ट्राउज़र्स हैं इसके। ये मैंने आपको दिखा दिया, बाजू भी सेम ऐसे ही हैं जैसा कि इसका दामन है। हाय एक निकल जा बाहर। ये देखें, अभी मैं आपको तैयार होकर मिलती हूँ, फिर मैं आपको अपनी पूरी लुक दिखाती हूँ। और मुझे ना भूल गया था, कल वीडियो मैंने एंड कर दी थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। कपड़े भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और एक मैंने ये डिओड्रेंट लिया है ओल्ड स्पाइस का, और इसमें मैंने लिया है रॉक विद चारकोल। ये मुझे अच्छा लगा था, बाकी वाले बहुत ज़्यादा शार्प उनकी वो थी खुशबुएँ। एक मैंने ये स्किनोरिन या पता नहीं इस तरह इसको प्रोनाउंस करते हैं, एसिलिक एसिड। ये मैं लगाती हूँ हफ्ते में 3 दफ़ा। ये बहुत अच्छा है अगर आपकी हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, किसी भी मतलब एक्नी के बाद जो स्पॉट्स रह जाते हैं ना। लेकिन बहुत ध्यान से आप लोगों ने यूज़ करना है, क्योंकि स्किन आपकी इरिटेट भी हो सकती है। मैं सिर्फ यही स्किन एक्टिव यूज़ करती हूँ, अब आजकल कुछ भी नहीं और कर रही। और इसके अलावा ये मैंने पिंपल पैचेस लिए हैं कि अगर कभी पिंपल हो जाते हैं ना, तो आप मतलब मेरे जैसी बंदी जो है ना वो पोक करने लग जाती है, तो हाथ नहीं लगेंगे अगर आप ये पैच लगा लेंगे ना। तो बस मैंने अपनी यही चीज़ें ली थी, बाकी भाभी के ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो ऐसा ही प्रॉमिस्ड कि मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने भाभी के जो ड्रेसेस लिए हैं वो कौन से हैं। तो ड्रेसेस मैंने आपको दिखा दिए थे कल की व्लॉग में, तो वो मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी, बस मैं आप लोगों को यहाँ ब्रांड बता रही हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने लेने हैं तो आप लोग भी ले सकें और आप लोगों के लिए आसानी हो। प्राइस भी इसके ऊपर मेंशन है। और ये देखें, ये किसका ड्रेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है हुसैन ज़ीशान का, ठीक है। दूसरा ड्रेस एक ये पर्पल वाला था, और ये है शाइस्ता का। और ये ब्लू वन, ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर भी है और डिज़ाइन भी, क्योंकि इसकी शॉल बहुत ज़्यादा प्यारी है। और ये भी शाइस्ता का, और मरीना के ऊपर ये ड्रेस है। मैं शॉल आपको दिखाती हूँ, ये देखें फुल्ली एम्ब्रॉयडेड है। और मुझे वैसे भी ये 2 कलर्स का कॉम्बो बहुत प्यारा लगता है, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। ये भी मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैंने कल चीज़ें शेयर नहीं की, तो आज मैंने कर दी हैं। सो जनाब, हेयर्स माई फाइनल लुक। मैंने बहुत एसेसरीज़ नहीं पहनी, क्योंकि मेरा ड्रेस ऑलरेडी बहुत चमकीला है। तो ये छोटे छोटे से मैंने हुक्स पहने हुए हैं, और वॉच पहन लेती हूँ एक हाथ में, नहीं इस हाथ में पहन लेती हूँ, और फिर चलते हैं। तो जनाब, अभी मैंने ये वाली फेस पे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, तो मैं अभी आप लोगों को एक दिखा देती हूँ कि ब्रांड कौन सा है, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। क्योंकि आप कहते हैं कि ऐसे हमें नज़र नहीं आता जब आप हमें दिखा रही होती हैं वीडियो में रेडी होते हुए। तो ये मैंने सबसे पहले यूज़ किया है कंसीलर बॉर्न दिस वे का। इसमें मेरा शेड है स्नो, ठीक है। सिर्फ मैंने कंसीलर यूज़ किया, कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं की, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे नहीं करती। और इसको सेट करने के लिए मैंने फ्लोरमार का ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया। इसको मैं आपको दिखाती हूँ किस हद तक यूज़ हुआ है, तो यानी कि बहुत अच्छा है और मेरे शेड के साथ बिल्कुल मैच है। ये है मेरा शेड लाइट पोर्सलेन बेज, ठीक है। और मैंने ये वाले 2 ब्लशेस मिला के यूज़ किए हैं। पहले मैंने ये किया था, अब ये डिसकंटिन्यू हो गया, तो इसकी जगह पे मैंने एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव ढूंढा है। तो वो है, ये है स्वीट टच लंदन का। इसका है स्पार्कलिंग पिंक, इसका शेड ये भी बहुत प्यारा है, ये मैंने यूज़ किया है। और ये फिटमी का है, ये इसका इसका शेड है रोज़, लेकिन इसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं अब। इसके अलावा मैंने ये लिप पे ये यूज़ की है बोर्जोआ की लिप पेंसिल का शेड, मुझे भूल गया नहीं, ये है इन मॉव अगेन, ये देखें 06। ये मैंने डियोर का ब्लश और ये जो सारा हाइलाइटर पैलेट है ये यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने क्या यूज़ किया, एसेंस का मस्कारा यूज़ किया है। आँखों के अंदर मैंने ये वाली NYX की वाइट पेंसिल यूज़ की है। बस अपने शूज़ चेंज करने। अच्छा, आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि ये वाली आपकी जो वॉच है ना, ये किस ब्रांड की है। ये MK की है, मैंने बहुत दफ़ा बताई है। और इसका मॉडल भी पूछते हैं, जो कि मुझे अब नहीं याद।
तो जनाब अभी हम लोग घर से निकल गए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को वहाँ जाके मिलती हूँ और खाना शाना दिखाती हूँ। आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा तो किसी के घर जाके रिकॉर्ड करती नहीं हूँ, तो खाना शाना दिखा सकती हूँ क्योंकि इससे तो किसी की प्राइवेसी जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं सैलड खा रही थी, उसके बाद मज़े मज़े का खाना आ गया। यहाँ पर जी फ्रूट सैलड है, साथ में दही बड़े बहुत मज़े के थे, दही पकौड़ियाँ जो होती हैं, कुछ लोग दही फुल्कियाँ भी बोलते हैं, मतलब एक ही चीज़ के देखें कितने कितने नाम होते हैं। तो अब खाना खाते हैं और उसके बाद फिर कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया और घर आकर जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी और मैं व्लॉग याद ही नहीं था मुझे कि मैं व्लॉग भी बना रही थी। तो कल हुआ ये था कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी इसलिए भी डाउन थी कि मैंने सोचा कि नाश्ता जो है ना मैं अभी ठहर कर करती हूँ ये सब करती करती के चक्कर में ना, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब कोई काम का आप सोचे ना उसी टाइम आपको वो काम कर लेना चाहिए। और मैं भूल ही गई कि मैंने नाश्ता भी करना है। तो फिर मैं तैयार होने लगी, तैयार होने में भी मेरे माइंड में ही नहीं आया, लेकिन मैं थोड़ी डाउन डाउन फील कर रही थी। फिर उधर जाके ना मैंने डायरेक्ट खाना ही खाया और वो भी 4-5 बजे हुए थे। तो उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह भी पी, लेकिन मेरी तबीयत तब ना थोड़ी बहुत मतलब ऐसे लो लो फील मैं कर रही थी। लेकिन मैं घर आई तो ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। घर आके मैंने थोड़ी सी जो है ना वो इमली की चटनी खाई कि शायद मैं थोड़ा बेटर फ़ील करूँ। और साथ में जो है ना हम लोग ड्रामा देख रहे थे बेबी बाजी। लेकिन उसके बाद फिर मुझे कोई होश नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, आज मैं लाइव व्लॉग बना रही थी। फिर मैंने उसके बाद सुबह ही अपना कैमरा उठाया और सुबह भी मेरा बीपी इतना ज़्यादा डाउन था क्योंकि रात को तबीयत ख़राब हो गई थी और डायरिया और अजीब सा फ़ील हो रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि शायद मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, तो मैं कुछ खाती हूँ, मेरे अंदर एनर्जी आती है तो शायद मैं थोड़ी बेहतर फ़ील करूँ। तो मैंने इसलिए ना मकई की रोटी बना ली, साथ में साग था और साथ में चाय बना ली। तो कुछ देर बाद मैंने अपना बीपी चेक किया जो कि बहुत ही ज़्यादा डाउन था। तो बस फिर मैंने सोचा कि आज इतना व्लॉग बन गया ना, मैं इतना ही अपलोड कर देती हूँ। तो आज जैसा भी व्लॉग है उसको एक्सेप्ट करें क्योंकि डेली व्लॉग्स ऐसे ही होते हैं, जब मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किए देखें। मैं इतनी डीली डाली अब मैं नाश्ता भी बना रही हूँ बहुत डीली हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे ना स्पीड फास्ट नहीं की ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं असल में कैसे आज काम कर रही थी, बिल्कुल मरियल सड़ियों लोगों की तरह। और मम्मा का भी बीपी डाउन था और मम्मा भी सोई जा रही थी, इसलिए मैं उनको भी नहीं बोल रही थी कि मुझे कुछ बना दें। और अच्छा, मैं आप लोगों के साथ क्या बात कर रही थी कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए जब डेली व्लॉग्स मतलब बोलते हो ना आप लोग कि डेली व्लॉग करें तो फिर कभी आप बहुत हाई फील कर रहे हो तो आपकी एनर्जी, अभी भी मैंने ना थोड़ा वेट किया कि जब मेरी एनर्जी अच्छी हो और मैं अच्छे से बोल सकूं तो तब मैं जो है ना वॉइस ओवर करूं, ताकि आप लोग मेरा व्लॉग देख के बिल्कुल डाउन डाउन ना हो जाएं। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरा कोई व्लॉग देख रहा है ना तो वो बिल्कुल एनर्जेटिक फील करे और मेरे से जो है ना थोड़ी मोटिवेशन ले। लेकिन फिर भी क्योंकि ये लाइफ है एंड यू आर अलाउड टू हैव रेस्ट, इसलिए कल मैंने छुट्टी मार ली थी क्योंकि मैं कल व्लॉग ही कंप्लीट नहीं कर पाई थी। आज भी जैसा भी थोड़ा बहुत पार्ट मैंने सोचा रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ अपनी अपडेट शेयर करती हूँ। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं डेली आया करूँगी, आप लोग से बात किया करूँगी। तो आप लोग जो अब डेली आती नहीं हूँ मैं, तो आप लोग सोचने लगे थे पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो बस मैंने यही आप लोगों को बताया था, आप दुआ करेंगे मैं जल्दी से जो है ना एनर्जेटिक हो जाऊँ और जो मेरा डायरिया वगैरह है ना वो भी थोड़ा बेहतर हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह कल से प्रॉपर अच्छे से व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दूसरा, आजकल इतनी बिजी रूटीन चल रही है, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से कुछ देर बाद शेयर करूँगी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा प्रॉपर टाइम पे राइट टाइम पे चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वक्त से पहले मुझे कुछ शेयर करना अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से रूटीन इतनी हेक्टिक चल रही है। उसी से रिलेटेड मेरी आज कुछ कमिटमेंट भी थी जो कि मैं नहीं कर सकी। तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल से प्रॉपर एनर्जी के साथ और हर चीज़ करते हुए आप लोगों को मैं व्लॉग दिखाऊंगी। और आज जो है ना बस इस तरह से ही बहुत स्लो और टूटा फूटा सा व्लॉग है, लेकिन आई होप कि जैसे आप लोग मेरे बाकी व्लॉग्स को प्यार देते हो इसको भी इसी तरह देंगे। और मैं जो है ना ताकि जल्दी जल्दी से मोटिवेशन ले सकूँ आपके कमेंट से और जल्दी जल्दी ठीक हो सकूँ। और अभी भी मैंने थोड़ी मेडिसिन ली है और थोड़ा खुद को टाइम दिया, थोड़ी रेस्ट किया, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर देती हूँ, आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर देती हूँ। बाकी इंशाल्लाह बहुत मज़े मज़े की चीज़ें आने वाली हैं इन फ्यूचर। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप लोगों को मेरी लाइफ के बारे में या मेरे बारे में थोड़ा मज़ीद जानना है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो बस मेरा नाश्ता हो गया है रेडी और दुआ करें कि अब आपकी बहन को नज़र ना लगे, मतलब नज़र इसलिए नहीं कि मैं बहुत हसीन हूँ जमील हूँ, नज़र इस सेंस में कि अब मैं काम अगर डेली बेसिस पे कर रही हूँ ना तो बस मैं करती रहूँ, मतलब मेरे काम को नज़र ना लगे। वरना ऐसे हो जाता है कि मैं फिर अंदर से इतनी गायब हो जाती हूँ कि 10-10 15-15 दिन के लिए आप लोगों ने मेरे पिछले कुछ महीने देखे ही हैं। अभी तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए कि कोई 2-3 महीने में कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। उससे पहले तो कभी मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा व्लॉग डाल रही थी या 2 दफ़ा डाल रही थी। उसके लिए जो है ना मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि
कि आप कुछ भी हो जाए ना लाइफ में, लेकिन आपको अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब भी हम एज अ जॉब ही कर रहे होते हैं। तो हमें अपने काम को काम ही लेना चाहिए, क्योंकि आप जॉब तो अपनी बाकी जो दूसरी कर रहे होते हो वो भी तो आप कर ही रहे होते हो। और यूट्यूब का ये फ़ायदा है कि जॉब के साथ साथ जो है ना, आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार भी हम लोग रिसीव कर रहे होते हैं, आप लोगों की दुआएं भी। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।